तरह उनके जयशंकर और अजीत डोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे जी हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही, जबकि उसके मुकाबले पर ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है। पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड, आइसोलेटेड, अकेले अकेले से लग रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और हारे हुए शख्स के साथ, और वो शख्स जो डीठ हो, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कोई बात ना करता हो, जिसने अपने हमसायों से ताल्लुकात खराब किए हों, खाली पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए उसके बांग्लादेश से ताल्लुकात, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम ममालिक से बिगाड़ है। और खुद इंडिया के अंदर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों बात रही पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही होगा किस तरह अपने लोगों को दोस्तों अपना एक चूरन परोसता रहता है। अब आपने देखा होगा एससीओ समिट में किस तरह से एक तरफ जहाँ दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए थे, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को लेकर भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर दोस्तों फ़ोटोज़, वीडियोज़ और मीम भी आपने देखे होंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया अपने लोगों को एक अलग ही अंदाज में दोस्तों चूरन परोसने में जुटा हुआ है और कह रहा है कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कामयाबी पता नहीं इनको दोस्तों किस में नज़र आ रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ आपने देखा होगा पुतिन के पीछे पीछे भाग रहे थे, पता नहीं वो कामयाबी है या कोई और इनको कामयाबी मिली है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसमें भारत को दोस्तों कह रहा है कि भारत को काफ़ी सबक मिले हैं, वहीं पाकिस्तान की जीत हुई है, और इस तरह की काफ़ी एक दोस्तों कॉमेडी टाइप सी बातें कर रहा है। तो उस एससीओ समिट को लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया की यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमेशा हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की और बड़े एक मुस्कुराते हुए और बड़े एक अच्छे माहौल में जो है ना तो नजर आ रहा है। ये मुलाकातें अभी हुई हैं। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और इस खित्ते में और ये इस रीजन में जो ममालिक है जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, और इस खित्ते को कैसे मुश्तरका तौर पर तरक्की की जाए, ये सब बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्वाड इजलास जो नवंबर में होने वाला है भारत में, तो उससे खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो भारत में होना है इजलास? भारत में होना है बिल्कुल वो इजलास। और उसमें हमारे समझो इस यानी शंघाई ताउन तंजीम या फिर इसके ऑपोजिट समझो एक इजलास समझा जाता है, इसमें जापान भी है और दीगर ममालिक भी हैं। तो टैरिफ के मामला 50% टैरिफ उन पर लगा दिया है। नहीं, ट्रंप का जाना बनता भी नहीं। तो इन मामला पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, IR एक्सपर्ट है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल ये शुरुआत ही हामिद साहब ये इन फोन कॉल से करेंगे। जी देखिए बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के दरमियान जो दूरियां आई हैं, उसके अंदर ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नाराजगी शामिल है, बल्कि उसके अंदर मैं समझता हूँ मोदी का और उनकी गवर्नमेंट का वो ढीठपन शामिल है, जिसके तहत वो ना तो ये मान रहे हैं कि उनके तैयारे गिरे, पाकिस्तान ने उनको बदतरीन शिकस्त दी, ना ही मोदी सरकार ये मान रही है कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो इस बिना के ऊपर जो ट्रंप इंतजामिया और प्रेसिडेंट ट्रंप है खसूसी तौर पर, वो भी बड़े नाना और नाराज हैं। और इसी के ऊपर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड के अंदर जो इजलास होना था दिल्ली में, उसमें अपना जो है वो आना कैंसिल कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, जहां टैरिफ के ऊपर इनको बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में इकोनॉमिकली कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इंडिया में और उनको नई मार्केट देखनी पड़ रही है और एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजरने का खतरा है इंडिया की इकोनॉमी को। तीसरी बात यह है कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी बनती है, वो ये कि पाकिस्तान ने जंग ना तो शुरू की और पाकिस्तान ने अपनी फतह के नोट के ऊपर जंग खत्म की। और तीसरी बात ये कि अगर हम पूरी खित्ते की सूरत हाल देखें नादिया, तो यहाँ पर जिस तरह एससीओ के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, एक हारे हुए शख्स के अलावा कुछ नहीं। अजीत डोवल उनके साथ गए हैं और वो इस बार उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। जिस तरह उनके जयशंकर और अजीत डोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे जी हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही, जबकि उसके मुकाबले पर ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है। पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड,
आइसोलेटेड अकेले अकेले से लग रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली Friendless. ऐसे ही है। और हारे हुए शख्स के साथ, और वो शख्स जो डीठ हो, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कोई बात ना करता हो, जिसने अपने हमसायों से ताल्लुकात खराब किए हों, खाली पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए उसके बांग्लादेश से ताल्लुकात, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम से भी। ममालिक से बिगाड़ है। और खुद इंडिया के अंदर इंटरनली राहुल गांधी ने जिस तरह और कांग्रेस ने जिस तरह असल चेहरा दिखाया है मोदी का, और इलेक्शन में धांधली की बात की है, फिर उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन किया है, वो इनके मुंह पर एक तमाचे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात समझनी की है, वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जहां पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बहुत रियायत मिली हुई है, इसके नतीजे में अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में पूरी बिजनेस एक्टिविटी, बहुत तेजी से बिजनेस कम्युनिटी में एक्टिविटी है। वो चाह रहे हैं मैक्सिमम इसका फायदा उठाया जाए, और वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ इंडिया से जाती थी उनका अल्टरनेट पाकिस्तान से पेश किया जाए। और यही वो सफारती कामयाबी होती है जो मुआशी मजबूती और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखती है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि त्यानजन में मोदी भी हैं और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं, और ये पाक भारत जो टेंशन थी उसके बाद ये पहला दोनों का एक्सपीरियंस, यानी दोनों एक जगह पर मौजूद है। क्या कोई मुलाकात, मुख्तसर कोई ऐसी मुलाकात आप समझ में एक्सपेक्ट करें हो सकती है? देखिए, इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए, जिसके नतीजे में खित्ते के अंदर टेंशन्स कम हो। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि चाइना हर हालत में चाहता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की 44% आबादी पर मुश्तमिल मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा दौलत इन इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के पास है। और SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके अलावा ईरान और बाकी जो हैं। उस हवाले से ये खित्ते की मजबूत और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके ममालिक के दरमियान ताउन और कोई बेहतर ताल्लुकात रहते हैं तो एशिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो इस हवाले से चाइना की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बिठाकर कोई हाईएस्ट लेवल के डायलॉग दोबारा शुरू कराए जाएं, ताकि वो जो जंगी जुनून है मोदी का उसको खत्म करके दोबारा से अमन की बात की जाए। लेकिन सिंध तास मुआहदा और कश्मीर के मसले के बगैर अब कोई क्वेश्चन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बड़ी नहीं, तो मिजाज क्या लगता है, क्या माहौल क्या है नई दिल्ली का और वहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये क्या देखिए, मैं अजीत दोवल के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, जयशंकर के होते हुए, आदित्यनाथ योगी के होते हुए, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इसकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मोदी की खुद अपनी जहनीत जो है वो बड़ी हिंदुत्वा है, लेकिन चूंकि प्रेशर है और जिस अंदाज में अमेरिका ने आइसोलेट किया है इंडिया को, इंडिया के पास चाइना से दोस्ती के अलावा चॉइस कोई नहीं, और चाइना ने एक अंदाज से ये शर्त रख दी है गैर इलानिया तौर पर कि पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करें तो हमारी आपकी दोस्ती जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगी। सो मैं इसको 50-50 से ज्यादा चांसेस नहीं कहता कि कोई मुलाकात ये स्टेप ही बड़ा मुश्किल है। हामिद साहब, मैं इनका मीडिया भी कभी देखती हूँ शोज, तो 2 बातें उसमें मुझे नजर आती हैं और आप बेस्ट उसका जवाब भी दे सकते हैं। एक तो ये कि जब वो शोज करते हैं अपने, तो ट्रंप के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरे। और दूसरा ये एक परसेप्शन वो देना चाह रहे हैं कि जी चाइना हमसे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है और हम जो है करीब आ रहे हैं, इंडिया और चाइना। ये एक परसेप्शन वो अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनकी तरफ से झुकाव हो रहा है कि थोड़ा सा हम जो है ना, बिल्कुल ये दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस होती हैं ज्यादातर शोज में कि नहीं देखिए अब जरूरत है तो हम लोग अब ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, चाइना बड़ा अच्छा हमें वेलकम कर रहा है। ये 2 परसेप्शन, एक तो बदतमीजी, ऊपर से ये। बिल्कुल नादिया, आपको पता है मैं बड़ा रेगुलर इंडियन चैनल्स को पे खुद भी जाता हूं और मैं उनकी जो पैंतरे बदलने की जो आदत है उसके मीडिया की, वो बड़ी क्लोजली देखता हूं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनको खुद इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि वो अमेरिका, वो इसराइल, वो ब्लॉक जिसके साथ वो इतने सालों से थे, जिसके वो गुन गाते थे, जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान को, हम पंजाबी में कहते हैं, तड़ियां लगाते थे, आज उस ब्लॉक से वो हटे हैं। तो अब वो उस ब्लॉक में आना चाह रहे हैं जो चाइना के साथ है। और चाइना की तरफ से कोई ऐसे नहीं कि चाइना की कोई मजबूरी हो, चाइना ये इंडिया को
ऑप्शन दे रहा है, फैसिलिटेट करना चाह रहा है कि अगर खित्ते के मसाइल हल कर लो, अगर वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप अपनी औकात में आ जाएं तो फिर चाइना पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर तरक्की करें। आप सही। हमारे जो BRI इनिशिएटिव है, ओबोर इनिशिएटिव है, CPEC इनिशिएटिव है, आप जितनी भी ट्रांजिट और ट्रेड के इनिशिएटिव्स हैं, हमें इंडिया को साथ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कश्मीर और सिंध ताश यही जो बात नया है। मसला खड़ा तो किया, सर मुझे ये हल बताएं ना कि हो जाए। आज के खिताब में आप ये देख रहे हैं, और जैसे आपने खुद ही कहा कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक, और इस खित्ते में तो सबसे बड़ी टेंशन ही कश्मीर है ना, पाक भारत मामला है। बिल्कुल है। तो आप खिताब मुमकिन तौर पे क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट पर तो फोकस होगा, ट्रेड पर होगा, कश्मीर की क्या बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेरा ख्याल की ये कोई है बात कि होगी या नहीं? चूंकि ज़ुहैब, चूंकि ये मुआशी और इक्तिसादी ताउन का एक इजलास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जरूर कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मसाइल का एक ब्रीफ सा जिक्र जरूर करेंगे कि जी अगर इस खित्ते में आपको मुआशी तरक्की चाहिए, इक्तिसादी तरक्की चाहिए और बाकी दुनिया से मुकाबला करना है, तो इस खित्ते के मसाइल को हल करना होगा। और उसके अंदर फिर लाजमी बात है कि मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब सिंध ताश मुआहिदा और कश्मीर समेत दीगर भी मसाइल पर बात करेंगे, और एक तरह से हम खुले दिल से ऑफर करेंगे कि अगर आप अमन के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम 2 हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, अगर आप 1 कदम आगे चलेंगे। मकसद ये है कि चाइना की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने जंग में भी पाकिस्तान का साथ दिया था, हम अमन में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता ये जो आप अभी नादिया ने बड़ी अच्छी बात की ना कि जी इंडियन चैनल्स क्या करते हैं, इंडियन चैनल्स के कहने से चाइना अपनी दोस्ती का अंदाज या मेयार नहीं बदलेगा, बल्कि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि जी आप तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हम आपके लिए दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लाएं। और अब पिछले काफ़ी समय से दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे, एक नहीं हमारे तीनों चैनल पर, तो उस पर दोस्तों ज़्यादा कुछ पाकिस्तान के बारे में हमने बोल दिया था, या पता नहीं किस तरह से यूट्यूब को उस समय आज से 3 महीने पहले भी यूट्यूब ने उन वीडियो को दोस्तों यहाँ से हटा दिया था। लेकिन उसके बाद मेरा थोड़ा एक तरह से मनोबल टूट ही गया था, और जब तक दोस्तों वो सब कुछ हल नहीं हुआ तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब आपको दोस्तों आने वाले दिनों में रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अपने लोगों के साथ एक तरह दोस्तों ये किस तरह की चालबाजियाँ चल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तानी मीडिया की और भी इसी तरह की आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। खासकर दोस्तों एशिया कप को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा आए दिन किस तरह की बातें कर रहा है। अभी अफगानिस्तान से भले ही पाकिस्तान की टीम हार गई हो, तो दोस्तों चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हो, हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।